नमस्कार। आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध जो है अपने चरम सीमा पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, जैसे कि आपने देख रहा है लगातार दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। कभी इजराइल जो है ईरान पे हमला कर रहा है और दावा कर रहा है कि मैंने इतने लोगों को मार गिराया, तो कभी ईरान कह रहा है कि मैंने इजराइल के इतने ठिकाने को नस्ता नाबूद कर दिया। यानी दोनों तरफ से लगातार प्रहार जारी है। तो अभी काफी जो है युद्ध जो है लगातार चल रहा है और अभी तक ऐसा अनुमान नहीं लग रहा कि ये युद्ध जो है वो विराम की तरफ जा रही है। हालांकि अमेरिका के जो ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत जल्द ही काफी कम समय में हम इन दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसको खत्म करने की बात करेंगे। हालांकि अब तक वो सोच ही रहे हैं, जबकि उनको ये कदम उठा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो ट्रंप ने उस युद्ध को कितने आसानी के साथ रुकवा दिया, तो क्या इसमें वो पहल करके इस युद्ध को नहीं रुका सकते हैं? इसके पीछे भी बहुत सारी साजिशें हैं, क्यों युद्ध को नहीं रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें कुछ अपना एक दिख रहा है, कुछ ना कुछ, जिसके वजह से युद्ध नहीं चाह रहा अमेरिका की रुके। लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये युद्ध लंबे समय तक अगर चला, काफी दिनों तक चला, तो कौन किस पे भारी पड़ेगा, किसके पास कितनी ताकत है, उसी ताकत का आकलन हम करेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। हम इसमें बताने वाले हैं कि किसके पास क्या है हथियार एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए, यानी एक दूसरे को हराने के लिए। चलते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं और एक झलक आपको दिखाते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है इस युद्ध में। ठीक है, चलिए, तो हम एक रिपोर्ट के अनुसार आपको दिखाने वाले हैं। एक जो रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर वेब, ये पेज साइट कह सकते हैं कि इसके द्वारा यही होता है कि पूरे विश्व में कौन कितना शक्तिशाली है उसी चीज का ये आकलन करता है और एक डाटा पेश करता है कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है और किसके पास कितना मजबूती है, उसी के बारे में ये बताता है। ये काफी बेहतर रिपोर्ट देता है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच में देखेंगे कंपेयर करके। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इजराइल और ईरान देखा जाए तो रैंक के अनुसार जो इनका रैंक है उसमें ज्यादा का फर्क नहीं है, यानी कि दोनों जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों मजबूत हैं और दोनों का जो कहा जाए कि एक शक्ति जो है वो इक्वल कहा जा सकता है, क्योंकि रैंक 16 पर है ईरान और वहीं जो है इजराइल वो देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल जो है रैंक कितना पे है, तो 15 पे है। तो 15 और 16 का काफी फर्क इसमें नहीं कह सकते हैं। रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों ही देश लगभग एक ही है। दूसरी बात हम करते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो है वो हवाई हमले की बात की जाए, एयरक्राफ्ट तो 551 किसके पास है, तो ईरान के पास। दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के पास 661, यानी थोड़ी सी इसमें ज्यादा मजबूती दिख रही है किसके पास, तो इजराइल के पास। तीसरी एक्टिव फोर्स, यानी कि जो एक्टिव फोर्स है उसके मामले में देखा जाए तो इजराइल काफी ज्यादा है किससे, सॉरी, ईरान काफी ज्यादा है किससे, इजराइल से। देखिए इसके पास 6 लाख प्लस जो है वो एक्टिव फोर्स है, मतलब वो फोर्स जो बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है, हमले कभी भी जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल जो है वो एक तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 1.5 लाख, यानी कि लगभग 1.5 लाख प्लस जो है किनके पास है, तो इजराइल के पास है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, यहां पे आते हैं। चलिए, तीसरी बात हम लोग करेंगे फाइटर जेट। ये देखिए चौथी बात, फाइटर जेट जो है 188 किसके पास, ईरान के पास, और यहां पे कितना है, 240। तो इस मामले में यहां पे जो इजराइल है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है किससे, ईरान से। आगे बढ़ते हैं, पनडुब्बी। पनडुब्बी यानी कहा जाए कि एक तरह से नेवी, यानी कि पानी वाला जो एक कहा जाए पावर की बात की जाए तो उसमें जो है 25 पनडुब्बी किसके पास है जी, तो ईरान के पास। जबकि पनडुब्बी के मामले में 5 ही है किसके पास, इजराइल के पास। यानी कि काफी मजबूत पड़ता है ईरान जो है वो पानी के रास्ते अगर हमला करना हो और नेवी के सहारे अगर लड़ाई करनी हो तो ये ईरान काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली बात करेंगे अटैक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के मामले में 13 ही है किसके पास, ईरान के पास। जबकि 48
इजराइल के पास है। तो इजराइल यहां पे काफी मजबूत दिख रहा है। अगली बात करें, मिसाइल और ड्रोन, ये सबसे बड़ी ताकत है किसकी? ईरान की। ये मिसाइल और ड्रोन जो है काफी मजबूत पक्ष कहा जा सकता है ईरान के, उसके पास काफी ज्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि जब भी वो हमला कर रहा है ज्यादातर मिसाइल के द्वारा जो है वो अटैक किया जा रहा है इजराइल के ऊपर, ठीक है। और इसकी बड़ी ताकत है इसका कि इजराइल के पास की हवाई हमले की ताकत काफी ज्यादा, कह सकते हैं कि जितने भी अपडेट यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जितनी भी लड़ाई के उपकरण है वो सबसे ज्यादा यह दोनों में कंपैरिजन किया तो इजराइल के पास है। और इसके पास जो भी है कुछ पुरानी है यानी बहुत पहले की, उसमें जो है काफी ज्यादा हो सकता है एक्सपायरी डेट वाला कि जिसका वैलिडिटी खत्म हो, केवल काउंटिंग के लिए हो कि भाई है, लेकिन वाकई वो काम नहीं कर रहा। लेकिन इसके पास जो है वो चूंकि अमेरिका से लिया हुआ काफी ज्यादा इजराइल के पास है, तो नया टेक्नोलॉजी से ये लेस है, इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है। और जहां तक क्षेत्रफल की बात की जाए तो ईरान का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लगभग इजराइल से 10 गुना बड़ा है। कौन? ईरान। काफी बड़ा क्षेत्र है इसका। और डिस्टेंस की बात की जाए, दोनों में दूरी की बात की जाए तो लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी होती है दोनों के बीच, 2100 किलोमीटर की दूरी है। तो एक तरह से कहा जाए कि नीचे से हमला करने के लिए जाना स्थल के द्वारा, और इस तरह से इसके पास जो है वो धरातल के शक्ति जो है, सैन्य शक्ति जो धरातल पे है वो काफी ज्यादा है ईरान के पास। लेकिन आज क्या है कि हमला ज्यादातर जो है हवाई हमले हो रहे हैं, तो हवाई हमले कुछ ज्यादा पड़ रहे हैं किसके पास? इजराइल के पास। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कुछ मजबूत पक्ष इजराइल के पास दिख रहा है, तो कुछ मजबूत पक्ष आपको ईरान के पास दिख रहा है। दोनों ही लगभग एक दूसरे से कांटे की टक्कर के लिए तैयार है, और युद्ध ऐसा दिख भी रहा है, दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं, नुकसान दोनों को हो रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे ये कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि अगर हम चाहें तो जल्द ही इसको खत्म करेंगे और इस युद्ध को विराम लगवाएंगे, तो वो चाह क्यों नहीं रहा है? जब उसके चाहने से ये युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो भाई आप इतने खामोश क्यों हैं? इतनी खामोशी इख्तियार क्यों किए हैं? भारत पाकिस्तान के बीच तो आप खामोशी ज्यादा समय तक नहीं रखे थे, तुरंत आपने भारत को बोला कि नहीं युद्ध को खत्म किया जाए, और भारत ने आपकी बात को मानी भी और तुरंत युद्ध विराम लगा दिया गया। व्यवस्था करके इसको खत्म करें तो काफी बेहतर होगा। बाकी आपको कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।